साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राज्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 के ऑफलाइन दस्तावेजों की पूरी चेकलिस्ट विभाग ने जारी कर दी है। इस वीडियो में सभी दस्तावेजों पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या चाहिए और कैसे बनाने हैं डॉक्यूमेंट। साथियों, 5 मार्च से 10 मार्च तक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के बाद 10 मार्च के बाद कभी भी आपको साला दर्पण पोर्टल पर सूचित कर दिया जाएगा कि आपको किस स्थान पर किस दिनांक को दस्तावेजों का ऑफलाइन सत्यापन करवाना है। दस्तावेज ऑफलाइन सत्यापन के लिए जो चेकलिस्ट विभाग ने 4 पेज की जारी की है, इसको प्रिंट करवाकर पूरी भर के साथ में इस चेकलिस्ट में दिए गई दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ लगाना है। इसके आपको 4 सेट बनाने हैं। इन डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल के अलावा 4 सेट है वो बनाने हैं। और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए जिस जिले में बुलाया गया है वहाँ जाना है। चलो आगे हम इस चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं जो विभाग द्वारा जारी की गई है। इसमें दिया गया है अध्यापक लेवल प्रथम हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना। तो इसमें आपको दस्तावेज सत्यापन जिला जो आपको बताया जाएगा, जो ऑनलाइन आपने अपलोड किया वहाँ आपको स्लॉट आ जाएगा और वहाँ आपको कहाँ सत्यापन करवाना है वो जिला बताया जाएगा। सूची क्रम संख्या है वो भी वहीं से आपको मिलेगी। फिर है क्षेत्र अनुसूचित है या गैर अनुसूचित है। फिर आपको यहाँ दिया गया है आवेदन क्रमांक है वो आपको लिखना है यहाँ। फिर अभ्यर्थी का नाम है वो यहाँ लिखना है, माता का नाम, लिंग मेल फीमेल। फिर आधार क्रमांक है वो लिखना है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, श्रेणी है, जमा आवेदन शुल्क की राशि जो आपने आवेदन किया था वो शुल्क जमा राशि थी वो कितनी थी वो यहाँ लिखनी है। यहाँ आगे आपको चेकलिस्ट भाग प्रथम यहाँ दिया गया, यहाँ क्रम संख्या दी गई है और दस्तावेज प्रमाण पत्र उनके नाम दिए गए। आगे अभ्यर्थी उपयोगार्थ, सत्यापन दल के उपयोगार्थ और पात्रता जांच दल के उपयोगार्थ। यह तो आगे की बात है। अब अभ्यर्थी को क्या करना है, ये जो संलग्न संख्या है यहाँ संख्या लिखने है। ऑनलाइन आवेदन की प्रति, अपन ने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी प्रति है जो ऑनलाइन आवेदन की, इसके हम इसमें 3 पेज है तो इसमें उस पर ऑनलाइन आवेदन की प्रति उसके पे पृष्ठ पे लिखेंगे। पहले पृष्ठ पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। तो ऐसे करने में संलग्न संख्या 1 से 3 हो गई। 1 से ऑनलाइन आवेदन की प्रति के पेज कितने हो गए, 1 से 3 हो गई, 1 से 3। तो इसमें ऊपर वाले कॉलम में 1 से 3 लिखना है। और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति है उसमें 3 पेज है तो पहले पेज पे 1 क्रम संख्या, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 लगाना है। फिर संलग्नक स्व प्रमाणित हाँ या नहीं, जितने भी हम डॉक्यूमेंट है वो साथ लगाएंगे सभी अपन को स्व प्रमाणित करके लगाना है, आपको स्व प्रमाणित करके लगाना है। क्रम संख्या 2 पर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की संलग्न संख्या कितनी होगी, 1 से 3 तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति की होगी, आधार कार्ड के 1 पेज का होगा तो संलग्न संख्या यहाँ आपको 4 लगानी है। आधार कार्ड में 4 संलग्न क्रम संख्या कितनी लगानी है, 4 लगानी है। फिर हो गई उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्राथमिक प्रमाण पत्र। जो माध्यमिक पहले है माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, तो माध्यमिक की अंक तालिका और प्रमाण पत्र है तो यहाँ लगाने। तो वो जिसके अंक तालिका और प्रमाण पत्र सेम है उनके तो 1 पेज होगा, जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है उनके 2 पेज हो जाए। तो यहाँ आपको लगाने हैं 2 पेज के लिए 5 से 6 लगाना है। और इनमें तो स्व प्रमाणित तो सभी में हाँ ही करना ही है जो डॉक्यूमेंट हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, तो इसमें भी अगर 1 है तो यहाँ पे 7 लगाना है और अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो 7 और 8 2 पेज हो गए। तो ये सभी जो अंक यहाँ अपन लगा रहे हैं क्रम से ये उस पर पेज पे लिखनी है, 1 से लेके जितने डॉक्यूमेंट हैं वो क्रम वाइज सीरियल वाइज बनाने हैं आपको फाइल। स्नातक आपने अगर स्नातक किया तो स्नातक की या मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाना है तो स्नातक की 3 मार्कशीट लगाते हो तो 8 9 से लेके कितने हो गए 9 10 11
9, 10, 11, 9 से 11 तक होगी। फिर आपने स्नातकोत्तर किया है तो यहाँ जिसके उसके 2 मार्कशीट हैं या प्रमाण पत्र से 3 हैं, तो 11 से लेके जितनी भी लगा रहो 12 से लेके 14। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा पद के लिए तो प्रथम के लिए तो इसमें डिप्लोमा BSTC का लगेगा, तो BSTC के इसमें दोनों सालों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, तो इसमें 3 पेज हो गए, तो 15 से 17। फिर अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए उसकी जो डिप्लोमा की अंक तालिका है 2 वर्ष की, वो यहाँ लगानी है। आगे जो विशेष शिक्षक के पद के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, इससे अगर आप आवेदक है तो यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र लगाना है। और आगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति है जो यहाँ लगानी है। यहाँ उसके जो क्रम वाइज जितने भी क्रम वाइज आते हैं 1 पेज की होगी, तो जैसे क्रम आ गया 19, तो यहाँ 19 लिखना है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, तो मूल निवास से 1 पेज का होता है तो 20 हो गए, क्रम वाइज सीधा 20। मूल निवास का जो मूल निवास की प्रमाणित प्रति है उस पर भी आप क्रम संख्या यही लिखोगे, 20 है तो 20। और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का प्रमाण पत्र के अपने यहाँ 19 लिखे तो वहीं भी 19 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे वो सत्यापन दल है वो जांच करेंगे तो उनको रीट का प्रमाण पत्र अंक तालिका देखनी है तो सीधे 19 नंबर पे चले जाएंगे। आगे है अनुसूचित क्षेत्र सद्भावी निवासी होने के कारण सक्षम अधिकारी का अनुसूचित क्षेत्र से हो तो यहाँ आपको उसका प्रमाण पत्र देना है। आगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आपने आवेदन किया है, जो आवेदन पत्र में अपने लिखी है 2.5 लाख से कम आय लिखी है, तो वहाँ आपको आय प्रमाण पत्र है जो कितने पेज वाला 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र है, वो यहाँ आपको लगाना है। यहाँ कन्फ्यूज वाली बात यह है कि आय प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी, तो इसमें सक्षम प्राधिकारी कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड भी हो, ये तो आय प्रमाण पत्र हो तो सब घोषित होना चाहिए। तो इसमें सरपंच और पार्षद है, उप सरपंच है, उन्हीं के साइन करवा के आप लगा सकते हो। तो आय प्रमाण पत्र यहाँ लगेगा 4 पेज का, तो जैसे 20 क्रम संख्या है तो 21 से लेकर 24 ये यहाँ लगा दो। फिर जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इनका जाति प्रमाण पत्र यहाँ लगाना है। आवेदक अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से है, अनुसूचित से, जनजाति से, शहरी से, तो यहाँ लगाना है। आगे है 15 नंबर, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को महिला तथा पुरुष आश्रय की सब घोषणा स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान के निवासी है। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को यहाँ क्या करना है, एक सब घोषणा है वो स्टाम्प पे लिखवानी है कि वह क्या है, राजस्थान के मूल निवासी हैं। विधवा की स्थिति में आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र वो लगाना है, अगर आवेदक विधवा है तो यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र पति का लगेगा। आगे है संतान संबंधी घोषणा पत्र, संतान संबंधी शव घोषणा, संतान संबंधी यहाँ पर घोषणा करनी है। यहाँ पे ये है ना, जो सब घोषणा या शपथ पत्र है वो कौन कौन से लगाने हैं, कौन कौन से नहीं लगाने हैं। तो संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो तो विवाहित को ही लगाना पड़ेगा, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र, ये तो विवाहित है तो ये आपको लगाना पड़ेगा दहेज नहीं लेने की, और अविवाहित है तो भी आपको दहेज नहीं लेने की, आगे मैं भविष्य में दहेज नहीं लूँगा विवाह होने पर, यह भी आपको शपथ पत्र वो लगाना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपको यहाँ प्रमाण पत्र लगाना है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने पर संबंध में शव घोषणा या इसके लगाने। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर आप खेल कोटे से हो तो यहाँ आपको प्रमाण पत्र लगाना है। दिव्यांग श्रेणी से हो तो यहाँ लगाना है। आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र था, अपराधी प्रकरण FIR मान्य न्यायालय आदेश स्व की प्रमाण प्रति, अपराधी रिकॉर्ड न होने का भी घोषणा पत्र वो लगाना है। राज्य की सेवा में नियुक्त अपराधी, अगर राज्य की सेवा में कोई है तो वहाँ यहाँ उसका लगाना है। आवेदक 2.5 लाख रुपये से कम आय की सूचना भरी उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र, तो यहाँ आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको लगाना है। आपने अगर आवेदन पत्र में 2.5 लाख से कम आय की भरी है तो यहाँ आपको आय प्रमाण पत्र है वो लगाना है। आगे शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताओं के संबंध में घोषणा, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उसके संबंध में आपको यहाँ जो घोषणा है वो स्टाम्प पे 50 रुपये स्टाम्प पे लिखवा कर यहाँ लगानी है।
अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्था प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र है। जैसे आपने BSTC लास्ट BSTC किए तो वहाँ से चरित्र बनाना है। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, अगर आपने राशि जमा नहीं कराई है तो यहाँ पोस्टल ऑर्डर लगाना है। इस चेक लिस्ट में कई दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया, जैसे हैं स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है, RACIT है, और जो शपथ पत्र है, घोषणा है, जैसे शौचालय की घोषणा और धूम्रपान नहीं करने की घोषणा, कई जो घोषणा वो दी गई नहीं है। पिछली भर्ती 2018 में ये धूम्रपान का जो शपथ पत्र है वो लिखवाया था, और घर में शौचालय होने का भी शपथ पत्र लिखवाया था, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है। अच्छा होगा कि आप इसको साथ में लिखवा लें। अब स्टाम्प और घोषणा की बात करें तो 4 ऐसे घोषणा पत्र या स्टाम्प है जो सभी को बनवाने हैं। ये पहला जो है यह स्व घोषणा, इसमें संतान संबंधी मैं स्वयं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान के निवासी है, संतान संबंधी आ गई इसमें, और भूतपूर्व सैनिक संबंधी स्व घोषणा। ये तो स्टाम्प 50 रुपये स्टाम्प पे लिखवाना है जो विभाग द्वारा जारी किया गया है स्व घोषणा, इसको लिखवाना है। 1 नंबर तो ये जरूरी है। 4 स्टाम्प में से बता रहा हूँ जो सभी को बनाने जरूरी है। दूसरा है ये जो मूल निवास वाला है, ये तो उन्हीं को बनाना है जो आरक्षित वर्ग से हैं, उन्हीं को बनाना है। जिसने आय है वो 2.5 लाख से कम लिखी है, और आरक्षित वर्ग से उन्हीं को ये मूल निवास वाला बनाना है। मूल निवास वाली सब घोषणाएं वो खाली आरक्षित वर्ग से उन्हीं को ये मूल निवास वाली सब घोषणा करनी है। शपथ पत्र लिखवाना है 50 रुपये स्टाम्प पे। आगे जो तीसरा है दहेज नहीं लेने देने संबंधी स्व घोषणा। दहेज वो न लेने देने संबंधी स्व घोषणा है, वो सभी को बनाना अनिवार्य है। ये अविवाहित है तो आगे भविष्य में दहेज नहीं लूँगा, विवाहित है तो मैंने अपने विवाह में दहेज ने तो लिया है न दिया है, ये सभी को बनवाना है 50 रुपये स्टाम्प पे। फिर इससे आगे चलें तो ये शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में ये जो घोषणा है ये भी अनिवार्य, सभी को अनिवार्य है, सभी को 50 रुपये स्टाम्प पे ये लिखवानी पड़ेगी। फिर है आपराधिक रिकॉर्ड न होने का की स्व घोषणा, ये भी सभी को लिखवानी अनिवार्य है कि आपराधिक रिकॉर्ड है, मेरा कहीं आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र है वो तो सभी को बनवाना ही है। और रही बात शौचालय होने की और धूम्रपान नहीं करने की, तो दहेज वाले के साथ ही इसको बना सकते हो आप, दहेज वाला साथ में लिख सकते हो, या शौचालय और धूम्रपान वाला दोनों 50 रुपये स्टाम्प पर एक साथ लिखवा सकते हो। ये सभी जो स्टाम्प है वो आपको लिखवानी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।